मुझे ये कत्ल किसी इंसान के हाथों का नहीं लगता। बस यूं लगता है कि जैसे किसी आसेब ने उसे कत्ल किया हो। चौधरी ने आज दफन किए जाने वाले नौजवान की मौत का खदशा जाहिर करते हुए कहा, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। इतना कहते ही ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगा और फिर बजता ही चला गया। मर्दों और बूढ़ों की दौड़ें इस ढोल की जानिब लग गईं। जब कभी गांव में अहम फैसला करना होता था, पूरे गांव में मनाती हुआ करती थी। गली गली ऐलान करवाए जाते थे। ये गांव का दस्तूर था और चौधरी हशमतुल्लाह की फितरत थी। आज ढोल क्यों पीटा जा रहा था, यह सब जानने के लिए चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर पहुंचना जरूरी था। हर घर का एक फर्द वहां डेरे पर पहुंच रहा था। एक इज़्तिराबी कैफियत का आलिम था। गोमगो की कैफियत थी। सभी की नजरें ऊंची हवेली के दरवाजे पर जमी हुई थीं, जिस दरवाजे से चौधरी हशमत ने बरामद होना था और उस मजमे तक आना था। उसी रोज मेरा दोस्त इरफान भी मेरे पास था। मैंने इरफान का बाजू खींचा और कहा, चलो सुनते हैं चौधरी साहब क्या कहते हैं। यह दस्तूर, यह तरीका था, इसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उसे अच्छा लगा था। वो भी खुशी खुशी साथ चलने लगा। लेकिन यह सब क्यों हो रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान था। साकिब बताओ तो सही, ये सब क्या है? उसने हैरत भरे लहजे में कहा। रात को बताऊंगा, मैंने तेज तेज कदम उठाते हुए कहा। जल्दी डेरे पर पहुंचते हैं। लिहाजा डेरे पहुंचते ही लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम देखने को मिला। चौधरी साहब 4-5 सर्वकफ मुलाजमों के दरमियान हवेली से निकलकर डेरे तक आए। एक नजर वहां खड़े हुजूम पर दौड़ाई। शायद देखना चाहते थे कि यहां पहुंचने वाले आदमियों में किसी आदमी की कमी तो नहीं। तब वो बोले, यकीनन आप सभी जानते हैं कि आप सबको यहां क्यों जमा किया है। मैंने सबको उल्फत जान के कत्ल के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मुझे ये कत्ल किसी इंसान के हाथों का नहीं लगता। बस यूं लगता है कि जैसे किसी आसेब ने उसे कत्ल किया हो। चौधरी ने आज दफन किए जाने वाले नौजवान की मौत का खदशा जाहिर करते हुए कहा। आज चौधरी साहब के लहजे, उनकी शख्सियत में रौनक दिखाई ना दी, बल्कि उनके लफ्जों में ज़ेर की दिखाई दी और दर्दमंदाना लहजा नजर आया। जी चौधरी साहब, आपने दुरुस्त कहा, हमें भी यही लगा था। और फिर गांव में उल्फत जान का ये पहला कत्ल नहीं है। एक बुजुर्ग ने चौधरी की बात की तायीद करते हुए कहा। अल्लाह वसाया, ये चौधरी हशमत का गांव है। यहाँ कत्ल हो रहे हैं और हशमतुल्लाह इस वक्त तक सुकून की नींद ना सो सकेगा जब तक उनके कातिल को आप लोगों के सामने सजा नहीं दे देता, चाहे वो वहशी इंसान हो या कोई आसेब। आप सभी को जमा करने का मतलब सिर्फ इतना है कि चौकन्ने रहें, आसपास इर्द गिर्द पर नजर रखें। अगर किसी पे शक गुजरे तो मुझे आगाह करें। 1 माह में 3 कत्ल और तीनों कत्ल काली चट्टान पर हुए हैं। किसी के वहमो गुमान में भी ना था नूरदीन कत्ल होकर काली चट्टान पर पड़ा रहा। हम तो यही ख्याल करते रहे कि वो अपनी बेटी के पास गया है। उसकी लाश गल सड़ चुकी थी, ताफुन ज़दा थी, उस पर हशरात की बहतात थी, पहचानी भी नहीं जा रही थी। बहरहाल तुम लोगों के जहन में कोई बात हो तो मुझे बताओ। चौधरी साहब की इस बात पर मैं आगे बढ़ा और कहा,
چودھری صاحب ایک بات میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے، اگر حکم کریں تو اپنی سوچ کا اظہار کروں، ہو سکتا ہے کہ میری بات کچھ اثر رکھ سکے۔ ہاں ہاں ثاقب بیٹا بولو، کیا بات تیرے دماغ میں آئی ہے، کھل کر اظہار کرو، چودھری صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، بابا نور الدین کے قتل کے بعد میں خفیہ طور پر کالی چٹان پر جاتا رہا ہوں، تاکہ جس طرح اس وحشی انسان نے بابا نور الدین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، بالکل اسی طرح اس کے ٹکڑے کر سکوں، لیکن چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے۔ محب راتوں میں چمکتی روشنی میں بھی چٹان پر کسی انسان کا وجود دکھائی نہیں دیا، سو اندازہ لگا لیا کہ یہ کام انسان کا نہیں، آسیب کا ہے، کوئی نہ نظر آنے والی طاقت ہے۔ یہاں گاؤں میں کسی علم والے کو لانا چاہیے، اگر سایہ ہوا یا غیر مرئی قوتیں ہوئیں تو علم والا اسے جلا کر بھسم کر سکے گا۔